नमस्कार। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम की तारीख आज सिर पर है। लाउडस्पीकर पर 4 मई को एमएनएस का आर पार वाला ऐलान है। इसी को लेकर महाराष्ट्र में छिड़ा सियासी घमासान है। 1 मई को औरंगाबाद की महाजनसभा से राज ठाकरे ने कड़े शब्दों में खुली चेतावनी दी तो उद्धव सरकार के होश उड़ गए। इस महाजनसभा को लेकर उद्धव सरकार ने राज ठाकरे पर केस ठोक दिया था कि मनसे के इरादे पर पानी फेंका जा सके। एमएनएस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को धारा 149 के तहत कानूनी नोटिस भेज दिया गया और इसी तनातनी के बीच गृह मंत्री दिलीप मनसे पाटिल ने पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई और कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के आदेश उद्धव ठाकरे के पुलिस को दे दिए। इधर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम को ब्लॉक करने की रणनीति तैयार करने के लिए गृह मंत्री दिलीप मनसे पाटिल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने हेतु उनके निवास पर पहुंचे तो उधर राज ठाकरे ने उद्धव सरकार से निपटने का प्लान तैयार करने के लिए इस तरह की रणनीति बनाने के लिए एमएनएस के नेताओं को अपने घर बैठक में बुला लिया। इसी बीच एमएनएस का रुख साफ है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटे तो मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकरों में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, विरोध जताएंगे। इस सियासी जंग में भारतीय जनता पार्टी भी राज ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और लाउडस्पीकर के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं द्वारा भी उद्धव सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज 4 मई को राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर एमएनएस के कार्यकर्ता क्या करेंगे और बदले में उद्धव सरकार क्या एक्शन लेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हिंदुत्व के मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने के लिए ठाकरे वर्सेस ठाकरे में ही हो रही राजनीतिक जंग कौन जीतेगा, ये एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है, जिस पर पूरे हिंदुस्तान की नजरें टिकी हुई है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के आक्रामक अंदाज से घबराई उद्धव सरकार ने कानूनी पेच भी इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं और औरंगाबाद रैली में दिए गए राज ठाकरे के भाषण को भड़काऊ बयानबाजी बताते हुए राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं, 14 साल पुराने 2008 के एक मामले को भी उद्धव सरकार एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इसके अंतर्गत आईपीसी की धारा 143, 109, 117 और धारा 7 के साथ साथ मुंबई पुलिस की धारा 135 में गैर जमानती वारंट है जो राज ठाकरे के खिलाफ जारी कर दिया गया है और महाराष्ट्र की सांगली कोर्ट द्वारा 6 अप्रैल को जारी किए गए 21 गैर जमानती वारंट पर जोर देते हुए कोर्ट ने पुलिस पर राज ठाकरे को हाजिर करने के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर जमकर राजनीति में हो रही है और उद्धव सरकार ने सख्ती दिखाते हुए पुलिस को खुले छूट दे दी है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के किसी तरह की सरकार के आदेश का इंतजार है वो महाराष्ट्र के पुलिस ना करें और बिना आदेश के ही कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर पुलिस अपने घर पर सख्त एक्शन ले। उद्धव सरकार से मिलती छूट के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने मंगलवार देर रात को राज ठाकरे के ऑफिस पर छापा मारा और लाउडस्पीकर बंद कर एमएनएस के एक नेता को हिरासत में ले लिया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर केस दर्ज होने के बाद उद्धव की पुलिस ने मनसे के कार्यालय पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और लाउडस्पीकर जब्त कर महाराष्ट्र नवनिर्माण के नेता को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा धारा 149 के तहत एमएनएस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है ताकि 4 मई को राज ठाकरे के अल्टीमेटम के अनुसार किसी तरह की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने से रोका जा सके। राज ठाकरे के घर के बाहर भी उद्धव सरकार की पुलिस पहक दे रही है ताकि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके, लेकिन राज ठाकरे ने एक चिट्ठी जारी करते हुए लोगों से आग्रह किया है कि लाउडस्पीकर के खिलाफ इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लें और साथ ही राज ठाकरे ने उद्धव सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान में इतनी जेल नहीं है कि आप सारे हिंदुओं को जेल में डाल दोगे। हालांकि 1 मई को औरंगाबाद में राज ठाकरे द्वारा लिए गए बयान को भी उद्धव ठाकरे की पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भड़काऊ बयान बता दिया है और इसी मामले पर आईपीसी की धारा 153 होने के तहत केस दर्ज करने की तैयारी उद्धव की औरंगाबाद पुलिस ने की तो राज ठाकरे के उद्धव सरकार के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक हो गए। औरंगाबाद पुलिस द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप राज ठाकरे
ठाकरे पर लगाया गया है और आईपीसी की धारा 116 एवं 117 भी लगाई गई है जो किसी अपराध के लिए लोगों को उकसाने से जुड़ी हुई होती है। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।